कि हम क्या बताएं। हमारे से 1 लाख के बराबर मांग करता है लेखपाल। कितनी हालत हमारी खराब है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री, आप कहते हैं कि गरीबी हम खत्म कर रहे हैं, आपका कार्यकर्ता इधर उधर की ठोकरें खा रहा है। पिछले 2 सालों से इस तरह के डॉक्यूमेंट, प्रार्थना पत्र और यहाँ तक कि लेखपाल द्वारा यह कहा जाता है कि अगर आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप कोई एप्लीकेशन दर्ज कराओगे तो मैं आपके खिलाफ दूसरी कार्रवाई कराऊंगा, मैं आपको घर भी तुड़वा दूंगा। और फिर यह भी कहा सर, जब उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे, अगर आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मत दो। लेकिन फिर उन्होंने बाहर आकर मेरा उपवास किया और ये कहा कि मेरा भाई, चाचा का लड़का एसएसपी के यहाँ अर्दली या कोई भी पोस्ट पे है, मैं आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा दूंगा अगर आपने किसी के सामने ये बात रखी कि 1 लाख रुपए मांगे, किसी चैनल के या किसी अधिकारी के सामने बात रखी। नमस्कार, आज हम हैं गंगो विधानसभा के बिलासपुर गांव में और इस गांव में मतलब एक पेशेंट है, उस वजह से हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। और पेशेंट भी रेयर पेशेंट है, यानी कि इस तरह के पेशेंट, इस तरह के मरीज़ जो है कम देखने को मिलते हैं। और जैसा कि जो पेशेंट है उनके पति ने हमें बताया कि 2014 में इस तरह के चंडीगढ़ पीजीआई में 14 मामले थे और उन 14 मामलों में से अभी तक जो है ना, इस वक्त केवल एक ही पेशेंट बचा हुआ है। और ये गंगो विधानसभा का गांव है और यहाँ पर हालत इनकी इतनी ख़राब है आर्थिक रूप से कि इन्हें अपना जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये गायें जो इन्होंने पाली हुई हैं, इन गायों से ये दूध बेच करके अपने जीवन यापन का कार्य कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना ये है कि भाई जो भी पैसा आता है दूध बेच करके, वो भी दवाइयों में ही जो है चला जाता है। आइए मिलते हैं इनसे, जो है ये अपनी समस्याएं, क्या समस्याएं रखते हैं, क्या परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आइए बात करते हैं एक बार। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। भाई साहब, अभी जानकारी मिली थी कि आपकी जो पत्नी है वो एक रेयर बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत है, अभिनंदन है कि आप हमारे इस दुख की घड़ी में आप हमारे पास आए, क्योंकि हम आज इतने दुखी हैं। हम अपने बच्चों का सही से पढ़ाई भी नहीं करा पा रहे और उनका इलाज भी नहीं करा पा रहे। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप है, पूर्व जिला संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ बीजेपी, वर्तमान में सक्रिय सदस्य हूं। आज बीजेपी सरकार में ही मुझे बराबर 2 साल हो गए चक्कर काटते काटते। ये कागज हो चुके हैं, मैं चक्कर काट रहा हूं, देखो कितने कागज हैं। ये मेरी सक्रिय सदस्य और पुराने में जो मत्स्य प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा, वो भी सब कुछ मेरे पास है। अच्छा, बीमारी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी? इनको दरअसल पीरियड संबंधी कैंसर है। इनको अनियमित माहवारी रहती है, 2-2 साल इनको पीरियड बराबर चलते रहते हैं। और पिछले साल पीजीआई चंडीगढ़ 9 तारीख में बिल्कुल इनको क्लियर मना कर दिया था कि हम इनका इलाज करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनके पीरियड नहीं रुक पा रहे थे। अच्छा, तो इसके बाद वहाँ से जब मना कर दिया गया, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने कुछ नहीं किया, भगवान भरोसे रहे जी हम। उसके बाद इन्हें जैसे ही थोड़ी सी सुधार आया, इनको बहुत से जैसे सर के बाल इस तरह का मैला सा पड़ता रहा। उसके बाद फिर हम इनको फिर वहीं ले गए, इधर उधर भी दिखा, हमने ऋषिकेश भी दिखाया, करनाल भी दिखाया। हम सब ने ये कहा कि चंडीगढ़ ही लेकर जाओ। फिर हम इनको चंडीगढ़ ही लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्शा कावड़ी मैडम ने कि आपसे मना किया था कि इनको इतना परेशान ना करो भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे पर तरस खाया करके इनके कुछ सैंपल बाहर भेजे और बाहर भेजने के बाद फिर उन्होंने दोबारा फिर दवाइयाँ दी। दवाई देने के बाद वो यही कहते रहे कि भाई इनकी जो ये बीमारी है हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी दवाई दे रहे हैं, इलाज कराओ जो, बाकी इनकी यूटस मत छिड़वाना। जिस दिन आप इनकी यूटस छिड़वा दोगे उस दिन ये बच नहीं पाएंगी। अच्छा, तो अभी जो जानकारी हमें मिल रही थी कि भाई ये बीमारी लंबे समय से है, कब से है ये बीमारी? 2014 से सर। तो आपका अभी जीवन यापन का क्या साधन है? हमारे पास हम ये 3-4 गायें हमने पकड़ी हैं, जैसे ही लोग छोड़ देते हैं। ये गाय हमें पकड़ने के बाद इनको बेचारियों को उनको चारा डालते हैं, मेरा बच्चा और हम दोनों लगे रहते हैं और उनका दूध बेच करके हम इनका इलाज करा रहे हैं। अब
हम जैसे ये 7/12/2025 में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, पहले भी मैंने बहुत एप्लीकेशन दी, पोर्टल पे भी दी, जिलाधिकारी को भी दी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। यहाँ के अलावा यहाँ के सभी सिस्टम को हमने तला किया कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और हमारी इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री से कुछ सहयोग मिल जाएगा। लेकिन अधिकारियों के सामने पता नहीं क्या कारण रहा, उन्हें हमने नहीं मिलना दिया। फिर हम बेसुध होकर के 8 तारीख में भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन के लिए बैठे। उस पर डीएम साहब ने, हमारे श्री मनीष बंसल जी ने यह आदेश किया, जो आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, कि इनको 3 बीघे का पट्टा कर दीजिए। फिर इस पर रिपोर्ट लगी कि अभी हम जमीन तलाश रहे हैं। क्या लेखपाल, किस चीज का लेखपाल होता है, क्या उसको पता नहीं कि बंजर भूमि है नहीं है गांव में? हमने फिर मेहनत करके तहसील से लेखपाल के लिए व्यवस्था की कि भाई बंजर भूमि इतनी गांव में है या नहीं है। उसके बाद फिर हम बार बार एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन हमें कोई सलूशन नहीं मिला। फिर हमने तहसीलदार साहब ने एक दिन बुलवा कि आपका पट्टा हो चुका है। मैडम ने फोन सुना कि आपका पट्टा हो चुका है। मैं तहसील के अंदर गया, तहसीलदार साहब ने बुलाया कि कल आना, और कानून और लेखपाल को बुलाया है और बात करेंगे, आपका पट्टा कर देंगे। तो जैसे ही मैं कल गया, लेखपाल कानूगो भी थे। लेखपाल मुझे अलग ले गया बरामदे में। उसने मेरे से कहा 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपका कृषि भूमि पट्टा कर दूंगा। मैंने 1 लाख रुपए मांगे जी, खुली रिश्वत मांगी 1 लाख रुपए, और ये कहा कि ये 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, क्योंकि 4-5 बीघे का पट्टा होगा, लगभग बहुत महंगी जमीन है, और ये यहां से लेकर के, नीचे से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक मैंने देना है। अब मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसे पता होगा उसे देना या नहीं देना, या वो अपने लिए कह रहा है। उसके बाद मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि सर मैं आपको सच बताऊं, मेरा इतना बहुत नहीं है। अगर मैं किसी से उधारी मांगूंगा तो कौन देगा मुझे 1 लाख रुपए, क्या चीज रखूंगा मैं? फिर तहसीलदार साहब ने हमें अंदर बुला लिया, हम चले गए। तो वहां पर कमरे में जैसे हम बैठे थे, तो जो भी मैं तहसीलदार साहब को दिखाता रहा कि ये नकल है, ये नकल है। तहसीलदार साहब की लेखपाल बात काटते रहे। वो कहते रहे कि सर इसमें अन्नपूर्णा हो गया है। आज तक भी, मैंने कल भी नकल कटवाई है, कल तक भी कोई अन्नपूर्णा नहीं चढ़ी 366 में। और 365 जो नंबर है जिसमें हमारा मकान भी है, इन्होंने ये कह रहे हैं कि 100 गज का पट्टा कर दिया है। मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी कोई इसका साक्ष्य नहीं आया। और 100 गज के पट्टे में आप मुझे बता दीजिए कि मेरे गांव का पालन पोषण हो जाएगा क्या मैं रह पाऊंगा? 100 गज का पट्टा, आप जानते हैं ये 2 कमरे बनते हैं, गाय कहां बांधूंगा मैं? और इनकी तबीयत देखो अभी भी कितनी खराब, आप देख सकते हैं, अभी भी इनकी तबीयत खराब है। हम इतने परेशान हैं कि हम क्या बताएं। हमारे से 1 लाख के बराबर मांग करता है लेखपाल। कितनी हालत हमारी खराब है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री, आप कहते हैं कि गरीबी हम खत्म कर रहे हैं, आपका कार्यकर्ता इधर की ठोकरें खा रहा है। पिछले 2 सालों से इस तरह के डॉक्यूमेंट, प्रार्थना पत्र, और यहाँ तक कि लेखपाल द्वारा यह कहा जाता है कि अगर आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप कोई एप्लीकेशन दर्ज कराओगे तो मैं आपके खिलाफ दूसरी कार्रवाई कराऊंगा, मैं आपको घर भी तुड़वा दूंगा। और फिर यह भी कहा सर, जब उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे, अगर आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मत दो। लेकिन फिर उन्होंने बाहर आकर मेरा उपवास किया और यह कहा कि मेरा भाई, चाचा का लड़का एसएसपी के यहाँ अर्दली या कोई भी पोस्ट पे है, मैं आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा दूंगा अगर आपने किसी के सामने ये बात रखी कि 1 लाख रुपए मांगे, किसी चैनल के या किसी अधिकारी के सामने बात रखी। और मैं आपको ऐसा करा दूंगा कि आप जिंदगी भर जेल से नहीं निकलोगे। तो आपके यहाँ हल्का लेखपाल कौन है, कौन मांगते हैं? अंकुर लेखपाल है जी, अंकुर कुमार। अंकुर जी। अच्छा, तो आप पीड़ित हैं, मतलब लेखपाल से पीड़ित हैं, जबकि अधिकारी तो आपके बराबर मदद करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं, सभी अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं। मनीष बंसल जी ने ही कहा था कि हम आपको सरकार एक कृषि भूमि पट्टा देंगे, 4 या 5 बीघे या 6 बीघे का, जैसे गांव में जमीन उपलब्ध होगी, आप उसमें अपने गांव के लिए चारा बोना और उनसे दूध बेच करके दीदी का इलाज कराना। उन्होंने कह के बुलाया कि दीदी का इलाज कराना। मेरे बच्चों का और मेरी पत्नी का ये कहना है, आपको देख लिए किस तरह आदत, इबालबिन की हालत खराब है। इनका ये कहना है कि हम डीएम साहब आपका एहसान नहीं भूलेंगे अगर आप हमारे लिए थोड़ी सी भी मदद कर देंगे।
आपके हाथ में सब कुछ है, आपकी कलम में ताकत है डीएम साहब। अच्छा, आपने अभी बताया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कब से जुड़े हुए हैं? मैं 1990 से जुड़ा हूँ सर। अच्छा, कोई दायित्व रहा है भाजपा का? 2013 में ही सरकार 14 में सरकार बनी थी। 2013 में ही मेरे कर्तव्य को देखते हुए मुझे मत्स्य प्रकोष्ठ का जिला संयोजक नियुक्त किया था। हमारे विजय कश्यप जी जो थे, जो बेचारे इस संसार में नहीं हैं, वो मंत्री भी रहे हैं राजस्व विभाग के। अगर मेरी उस वक्त इस तरह की हालत होती तो आज मुझे इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, क्योंकि जिनके पास राजस्व विभाग था वो मेरा पट्टा कहीं खुद भी कर सकते थे। लेकिन हमने कभी दुरुपयोग नहीं किया किसी चीज का। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि सबका भला होना चाहिए। तो भाजपा के नेता तो भाई यहाँ गंगो विधानसभा लगती है, तो गंगो विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो उन्होंने मदद नहीं करी आपकी? हमारी कोई मदद नहीं की। वो पता नहीं क्यों हमारे से क्यों नहीं आ पा रहे। हम ये नहीं कहते, अगर आएंगे तो उनका स्वागत है। हमारे जो पूर्व सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, वो हमारे पास 2 बार आ चुके हैं। और विजय कश्यप की जो घरवाली हैं सपना विजय कश्यप जी, वो भी हमारे पास बराबर संपर्क में लगी हुई हैं। महिला आयोग में भी हमारी हेल्प कर रही हैं। और महिला आयोग की अध्यक्ष जो होती हैं बबीता चौहान जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और डीएम साहब से भी कहा है कि इनका कृषि भूमि पट्टा करा दीजिए ताकि इनको इनके इलाज में कोई दिक्कत ना आवे। नहीं, प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, ठीक है जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं जी। तो योगी जी के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर वो माननीय विधायक जी हैं। तो विधायक जी से आपने, उन्होंने ठीक है उन्होंने आपसे संपर्क नहीं करा, तो आपने संपर्क करा विधायक जी से? नहीं, मुझे संपर्क नहीं कर, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इतना व्यस्त हूँ जी, मैं इनके बीमारी में मैं इतना व्यस्त हूँ, मैं किस किस के पास जाऊँ जी। देखो, सांसद रहे पूर्व सांसद, वो बेचारे खुद आए, सपा से भी आए लोग बाग, मैं यूं नहीं कहता, और लोग बहुत आए, कुछ शुभ चिंतक ऐसे भी लोग आए आप जैसे, जिन्होंने हमारी आर्थिक मदद भी की है। नहीं, कम से कम आप फोन तो कर ही सकते हैं विधायक जी को। सर फोन नंबर नहीं है उनका फोन नंबर नहीं मेरे पास। और मैं तो फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर उन्होंने हमारी थोड़ी भी सुध हो तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप वो हमारी इस दुख की घड़ी में हमारी कोई सहायता करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है जी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से साफ कहता हूं कि हमें कृषि भूमि पट्टा दो और इनके इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए सरकार से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जी, आज आपका कार्यकर्ता बहुत दुखी है और आपसे आस करता है, झोली फैलाता है कि आप हमारी मदद करो। सभी अधिकारियों से भी मेरी विनती है कि जो भी आप हो सके हमारी मदद करें। सरकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हालत दयनीय है, स्थिति बड़ी खराब है। पेशेंट है, पत्नी बीमार है और रेयर बीमारी है, यानी कि रेयर डिजीज है जो कम लोगों को होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मदद नहीं हो पा रही है। तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? निश्चित रूप से ये सरकार का फेलियर ही है। स्थानीय प्रतिनिधि, योगी जी के जो प्रतिनिधि हैं एमएलए यानी कि स्थानीय विधायक को माना जाता है, और स्थानीय विधायक सुध नहीं ले रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है, और जीवन यापन के लिए इनके पास में इस समय कोई साधन उपलब्ध नहीं है। और एक विषय और यहाँ पर निकल कर के आया जो हमने बात करी कि डीएम बड़े या लेखपाल बड़ा। डीएम के आदेश हो जाते हैं, तहसीलदार लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन लेखपाल 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगता है। तो वो लेखपाल बड़ा है जो रिश्वत ना मिलने के कारण, जो 1 लाख रुपए ना मिलने के कारण जो कृषि भूमि का जो पट्टे के आदेश डीएम के द्वारा दिए हुए हैं, उस पट्टे को नहीं कोई ना कोई रोड़ा अटका रहे हैं उस पट्टे को कराने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न यही उठता है, क्या डीएम बड़े हैं, तहसीलदार बड़े हैं, एसडीएम बड़े हैं, या फिर एक लेखपाल बड़ा है? प्रश्न बहुत विचित्र है, प्रश्न जायज। योगी जी की सरकार में कहा जाता है कि हर तरफ जो है रामराज है, लेकिन उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से पीड़ित हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। विधायक से लेकर के मंत्री तक कोई सुध नहीं ले रहा है। और
चलिए विधायक मंत्री छोड़िए, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कभी आपसे संपर्क किया या आपने उनसे संपर्क किया, मदद की गुहार लगाई है क्या? मेरे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उनसे मदद की गुहार लगाऊं, क्योंकि उन्हें पता है जब मैं उनके साथ में पार्टी कार्यालय में बैठता था, जब अंदर का पार्टी कार्यालय था, क्या आज उन्हें पता नहीं? उनके व्हाट्सएप पे मैं कई बार मैसेज भेज चुका हूं। तो ना विधायक सुध ले रहे हैं, ना मंत्री सुध ले रहे हैं, और ना ही जो है पार्टी के जिला अध्यक्ष सुध ले रहे हैं। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं तो जाएं कहाँ?